तो दोस्तों आरटी एडमिशन 2026-27 को लेके आप सबके लिए तीन बड़े अपडेट है। एक अपडेट है टाइम फ्रेम को लेके, दूसरा अपडेट है डॉक्यूमेंट रिजेक्ट को लेके, और तीसरा जो अपडेट है वो दूसरे चरण की सीटों के आवंटन को लेके। तो ऐसे में ये जो तीनों ही अपडेट हैं उन अभिभावकों के लिए खास होंगे, या तो जिनके डॉक्यूमेंट स्कूल के द्वारा रिजेक्ट किए जा चुके हैं उनको यहां पे अवसर मिलने वाला है, और इसके अलावा ऐसे अभिभावक जिनके बालक बालिकाओं का अभी तक किसी भी स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं हुआ। वीडियो अभिभावक के लिए भी खास होगी और स्कूल साथियों के लिए भी खास होगी। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु जी। तो साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपने राजस्थान में प्राइवेट स्कूल में आरटी एडमिशन 2026-27 की प्रवेश प्रक्रिया चल रही है, और इसके एक एक अपडेट और एक एक टाइम फ्रेम के बारे में मैंने आपको कई वीडियो में जानकारी दी है। अब आपको यह भी पता है कि यहां पे देखिए इन एडमिशन के अंदर प्रथम चरण की सीटों का जो आवंटन किया था या विद्यालयों का आवंटन किया था वो डेट थी यहां पे 17 मार्च, और 25 से मार्च तक यहां पे स्कूल के द्वारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना था। अब इसके बाद यहां पे देखिए कई स्कूल साथियों के द्वारा है डॉक्यूमेंट है वो रिजेक्ट कर दिए। अब रिजेक्ट किए डॉक्यूमेंट है इस बार री अपलोड करने की कोई व्यवस्था पोर्टल पे वो नहीं की गई थी। इसके बारे में आपको मैंने अच्छी तरह बताया था, लेकिन इसका यहां पे एक अल्टरनेट दिया गया था कि जो अभिभावक है अपनी परिवेदना या फिर शिकायत है वो ऑनलाइन दर्ज करवा सकता है। अब अभिभावकों ने शिकायत दर्ज करवाई, अब कुछ का समाधान भी हुआ, कुछ का एडमिशन भी हुआ, लेकिन कुछ एक अभिभावक ऐसे थे जिनके बालक बालिका की शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं निकला। तो यहां पे हर एक अभिभावक साथी और संबंधित अभिभावक संघ है यहां पे मांग कर रहा था कि डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की यहां पे व्यवस्था पोर्टल पे शुरू की जाए। तो ऐसे में देखिएगा बालक बालिका या फिर अभिभावक के हित को ध्यान में रखते हुए संबंधित शिक्षा विभाग के द्वारा अपने टाइम फ्रेम के अंदर है वो बदलाव किया गया। अब यहां पे पहला बदलाव तो यह किया गया कि ऐसे अभिभावक साथी जिनके बालक बालिका के डॉक्यूमेंट है किसी कारण से रिजेक्ट हो गए, हो सकता है कि आवेदन के समय उन्होंने कोई गलत डॉक्यूमेंट है वो अपलोड कर दिया हो और बाद में उनको पता चला हो, या फिर और कोई कारण हो सकता है। तो ऐसे में अभिभावक जो साथी हैं खुद ही अपनी आईडी से डॉक्यूमेंट री अपलोड कर सकते हैं। हाँ, री अपलोड कर सकते हैं, यहां पे आपको मौका दिया गया है। और ये डॉक्यूमेंट री अपलोड करने की जो डेट रहेगी वो 6 अप्रैल से लेके 9 अप्रैल 2026 तक यहां पे वो रहने वाली है। तो ऐसे में अभिभावक साथियों को मैं कहना चाहूंगा, यदि किसी कारण से आपके डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए और आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं कि नियमानुसार हमारे दस्तावेज सही थे लेकिन फिर भी या तो ई मित्र वाले ने गलत अपलोड कर दिए या फिर हमारी गलती की वजह से हमने गलत अपलोड कर दिए, तो एक बार आप री अपलोड कर सकते हैं। री अपलोड आपको कैसे करना है, देखिए मैं यहां पे अभी पोर्टल देख रहा था लेकिन अभी भी ये पोर्टल नहीं चल रहा था, अन्यथा मैं यहां पे आपके लिए ट्यूटोरियल साथ साथ में दिखा देता। वैसे भी यहां पे देखिए मुझे काफी लेट होगी, रात के 9 बजे मैं आपको ये अपडेट की वीडियो बना रहा हूं। हालांकि इस अपडेट को आए हुए 2 दिन हो गए, मुझे समय नहीं मिला जिसका मुझे खेद है, मैं आपको टाइम पर जानकारी नहीं दे पाया, लेकिन फिर भी आपके सामने यहां पे 2 दिन का समय है। कैसे करोगे, अभिभावक को अपने बालक बालिका का जो फॉर्म नंबर डाल के लॉगिन करते हैं लॉगिन करना है, और वहां पर देखिए सबसे ऊपर आपको परिवेदना या शिकायत का ऑप्शन मिलता है, उससे पे आपको क्लिक करना है। तो ऐसे में जिन अभिभावक या बालक बालिकाओं के डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुए हैं तो आपको यहां पे डॉक्यूमेंट री अपलोड करने का ऑप्शन है वो मिल जाएगा। जिनका रिजेक्ट नहीं हुआ है, वेरीफाई हो गया, उनको यहां पे देखने को नहीं मिलेंगे। अपनी परिवेदना एक तरह से आपको यहां पे शिकायत है वो करवानी है, ठीक है। अब यहां पे देखिए जैसे ही ये व्यवस्था चालू की गई तो पोर्टल के जो टाइम फ्रेम है या जो आरटी का टाइम फ्रेम है उसमें यहां पे विभाग को बदलाव करना पड़ा। अब बदलाव क्या है, यहां आपको पता है कि मैंने आपको बताया कि 7 अप्रैल को यहां पे द्वितीय चरण के विद्यालयों का आवंटन होने वाला है। यानी ऐसे बालक बालिका जिनके फर्स्ट चरण के अंदर किसी स्कूल के अंदर एडमिशन नहीं हुआ है तो दूसरे चरण में है उनका हो जाएगा, ठीक है। अब वो डेट रखी थी यहां पे 7 अप्रैल, लेकिन अब ये डेट ही बदल दी। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले तो देखिए आप अपने डॉक्यूमेंट है दोबारा री अपलोड करोगे, और दोबारा अपलोड करने के बाद यहां पे देखिएगा आपकी यहां पे कोई भी समस्या रहती है, स्कूल के द्वारा रिजेक्ट किया जाता है या फिर और भी कोई है, तो आप पुनः अपनी शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। और ये शिकायत दर्ज करवाने का अब नया जो समय रहेगा वो 6 अप्रैल से लेके 17 अप्रैल तक रहने वाला। हालांकि पहले यहां पे 6 अप्रैल तक ही था, ठीक है ना, अब यहां पे 17 अप्रैल तक कर दिया है यहां पे, ठीक है। अब इसके बाद यहां पे देखिएगा दूसरे चरण का जो सीटें हैं वो यहां पे आवंटन होने वाली है, विद्यालय आवंटन होने वाला है,
और ये यहां पे जो डेट रहेगी वो 21 अप्रैल से लेके है 21 अप्रैल तक यहां पे रहने वाली है। ठीक है, 21 अप्रैल को रहेगी क्योंकि वो एक ही डेट रहती है। ठीक है, तो 21 अप्रैल को यहां पे है दूसरे चरण के अंदर है बालक बालिका का एडमिशन हो जाएगा, बशर्ते यदि किसी स्कूल के अंदर या फिर जिस स्कूल में आपने रिपोर्टिंग की है उसके अंदर कोई सीट खाली है, क्योंकि नॉन आरटी के आधार पर यह होना, अगर स्कूल के द्वारा नए एडमिशन नहीं किए गए या फिर स्टूडेंट को प्रमोट नहीं किया गया पिछली कक्षा थे, तो शायद हो सकता है कि उस स्कूल में जहां पर आपने रिपोर्टिंग की उसके अंदर एडमिशन नहीं। लेकिन अगर वहां पे पोर्टल को सीटें खाली नहीं मिलती है तो आपने जो अगले 2-3 स्कूल का चयन किया था दूसरे तीसरे चौथे पांचवें नंबर पे, उनमें यदि सीट खाली होंगी तो शायद उनमें भी एडमिशन हो सकता है। ठीक है, तो ये 21 अप्रैल को आपको यहां पे पता चलेगा। और फिर जैसे ही यहां पे स्कूल आवंटन हो जाएगी तो संबंधित बालक बालिका के जो दस्तावेज हैं संबंधित स्कूल की आईडी पे है वो शो होने लग जाएंगे। अब स्कूल के द्वारा पुनः यहां पे डॉक्यूमेंट की जांच की जाएगी और यहां पे देखिए दस्तावेज सत्यापन का ये जो टाइम फ्रेम रहेगा वो 21 से लेके यहां पे 28 अप्रैल 2026 तक है। इसके बाद यहां पे दोबारा यदि कोई गलती हो गई है तो आप दस्तावेज में संशोधन कर सकते हैं, रीअपलोड कर सकते हैं और डेट रहेगी 21 अप्रैल से लेकर 30 अप्रैल 2026 तक। ठीक है, तो इस तरह से यहां पे एक बार फिर से पुनः पूरा टाइम फ्रेम ही बदल गया। आपको बताना चाहूंगा यहां पे 3 बार टाइम फ्रेम के अंदर बदलाव किया गया है। अब कुछ साथियों को नहीं पता होगा तो पहला जब यहां पे दिशा निर्देश जारी हुए तो दिशा निर्देश के अंदर गलती थी, और अभी भी यहां पे देखिएगा ये जो टाइम फ्रेम किया गया है ये तो दूसरी बार है। जब दिशा निर्देश किया था तो वहां पे कुछ गलतियां हो गई तो हमने संबंधित विभाग को अवगत करवाया था, तो फिर नई गाइडलाइन है वो जारी की गई थी, तो एक संशोधन तो वो हो गया। उसके बाद यहां पे देखिए टाइम फ्रेम में बदलाव किया गया। ठीक है, और अब यहां पे तीसरी बार ये किया गया तो कुल मिला के 3 बार यहां पे अपडेट हो गया। तो ऐसे में मैं अभिभावक साथियों को कहना चाहूंगा अगर आपके यहां पे डॉक्यूमेंट रिजेक्ट किए गए हैं किसी कारण से, दोबारा आप री अपलोड करना चाहते हो तो आप यहां पे वो कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से वो समझ गए। फिर भी यदि इसको लेके आपके कोई सवाल है या फिर आपकी कोई समस्या है तो बेझिझक आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी मदद करने में मुझे यहां पे खुशी होगी। और बाकी इस बारे में जो नए अपडेट आएंगे अपडेट की जानकारी आपको देता रहूंगा, और संबंधित जो आदेश की प्रतिलिपि है आपको हमारी साइट पे मिल जाएगी। साइट का नाम है rajgurji.com है, उसको अपडेट है वो कर दिया जाएगा, वहां से आप आसानी से डाउनलोड है वो कर सकते हैं। आशा रखता हूं अब आप अच्छी तरह से समझ गए। अगर वीडियो जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।